तुझको मैं पालूं। क्या बोलना है कि नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम। इसी जन्म में हमको चला जाना है और बार बार जन्मना नहीं है। वो मूर्ख है जो बार बार जन्मता है। एक ऐसा है जादू समझ में न आया, एक ऐसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि तुझे देखने को ये आंखें तरसती, तुझे देखने को ये आंखें तरसती। सावन के जैसे ये रिमझिम बरसती, सावन के जैसे ये रिमझिम बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। गोरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा गोरंगा। दाऊ पे भैया दाऊ पे भैया दाऊ पे भैया कृष्ण दाऊ के भैया कृष्ण। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से मेरो नंद गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से मेरो नंद गोपाल। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपाद प्रभु जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर। हरि हरि बोल। सब संगीत का चीज है, फिर भी आपको सामने कुछ थोड़ा सा टूटी फूटी शब्दों में बोले। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक हम लोग मुंगेरिया में गाते हैं भजन। मुंगेरिया वाला गाना माता जी लोग जानते हैं कि बिना भजन के कैसे तर में तो मामा बौड़ने गे। बिहार में चलता है, यहाँ का जने चलता होगा कि नहीं। माता जी लोग पुराना लोग ये सब जाते हैं। तो बिना भजन के कैसे तर में मने
मुक्ति मिलेगा। कैसे मिलेगा? बिना भजन के नहीं मिलेगा। भजन जरूरी है। तो भजन शब्द यहाँ का नहीं है। भजन शब्द कहाँ का है? यहाँ से नहीं आया। भजन शब्द गोलोक धाम का है। वो शब्द यहाँ से, हालांकि जितने भी शब्द है झनर पटर मत करिए। वो जो झन झुन कर रहे हैं, अब इसको बंद करिए, नहीं तो बोलिए तो हम खाली भजने गाएंगे। मेरे पास खजाना बहुत है, बांग्ला हिंदी जो भी है, थोड़ा मनी इंग्लिश वाला भी है, वो भजन है जरा मनी, तो बोलिएगा हम गाते रहेंगे। मगर सुनना है। देखिए आप लोग गीता कौन कौन पढ़ते हैं? तो थोड़ा सा सुनिए, हम सब कटिंग का बोलेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बोलेंगे। आदित्य प्रभु थोड़ा शांत रहिए। क्या बोल रहे थे? यही सब हो जाता है, जरा इधर उधर हो जाने से लाइन कट जाता है। अब ट्रांसफार्मर का बिजली से भी हम नहीं चल सकते। एक शब्द है देखिए कि ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, ध्यान घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी के संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खायो, प्रेम घटे जब ही कुछ मांगत, मान घटे निज पर घर जायो, कहे दयाल सुनो रे मर मूरख, तो पाप घटे जब हरि गुण गायो। कौन समझ रहे हैं? नहीं समझे? ज्ञान कब आपका घट जाता है? जो मूढ़ा होता है, प्रभुपाद जी उसको गधा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गधा। उसको कितनों बोलिएगा तो नहीं समझेगा। गधा को कितनों समझाइएगा तो नहीं समझने वाला, वो खाली ढचको ढचको खाली करता है। यहाँ ज्ञान घट जाएगा कब? जब उसको भगवान की बात आप सुनाइएगा गधा को, तो आपका ज्ञान खुद घट जाएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ क्या लिखा? ध्यान जो आपका है, ध्यान चित्त कब घट जाता है? जब विषय में हम लोग फंस जाते हैं। विषय समझ रहे हैं? विषय किसको बोलता है? पैसा गाड़ी धन दौलत दुनियादारी सब विषय बोलता है। विषय में जाने के बाद में मेरा चित्त जो है, ध्यान जो है घट जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पर क्या लिखा है? बुद्धि। बुद्धि जो हम लोग लगाते, बुद्धि सही जगह क्यों नहीं लगता? बुद्धि क्यों घटता है? यहाँ बुद्धि तेज घटता है क्यों? कि पर नारी के संगत करने से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, अगर अपना है तो ठीक है, पर स्त्री से करने से तेज जो है, तेज मने समझ रहे हैं? इसका बेटा बहुत तेज है, इसका लड़की बहुत तेज है, तेज समझ रहे हैं ना? उसको तेज बोलता है। कोई चीज़ें में फट से बोल देगा। तो तेज कब घट जाता है? काम वासना जागृत होने के बाद में तेज को घट जाता है। और बुद्धि कब घट जाता है? जब हम ज़्यादा भोजन खाते हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। रात में तो चिड़िया जैसा खाना चाहिए। हमारे कुमार लीला प्रभु देखिएगा, जैसे सुख के मड़वाड़ी है, मड़वाड़ी ऐसा रहता क्या? मड़वाड़ी कुमार लीला प्रभु जैसा रहता है? मड़वाड़ी तो पूरा मोटा सोटा रहता है। मगर ये सिखाते हैं कि नहीं, रात में अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निंद्रा तथे बिछो। विद्यार्थी 5 लक्षण में 5 गो लक्षण है विद्यार्थी का। अगर थोड़ा सा खाना नहीं खाएगा, कुत्ता नियर नहीं सोएगा, कौआ नियर चेष्टा नहीं करेगा, कोना में नहीं जाके पढ़ेगा, ये सब है, 5 गो लक्षण है। तो 5 लक्षण जिसको रहेगा वही विद्यार्थी बन सकता, अन्यथा विद्यार्थी नहीं बन सकता। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि मान घटे प्रेम घटे जब ही कुछ मांगत। आपका प्रेम कब घट जाता है? कि किसी के पास गए ना, तो आपको प्रेम नहीं करने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आचरा ऐसे पसार दे रहे हैं, हे जगन्नाथ जी हमरा एकदम बेटवा के पास कर दो खल, कुछ नहीं, एकदम तुरंत। हमारे उधर जमीन फसल है, झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है बरनपुर में, कोर्ट में, वो फैसला कर दो। मैंने जब भी कुछ मांगने के लिए गया तो ढाक रहता है, घंटी रहता है, घंटा रहता है, और वो लगा देता है, करेगा ढाक चुप टिंग टांग ढाक चुप, पूरा एकदम बज रहा है। अब पंडित जी जय ओम जय जगदीश हरे, पंडित जी जान गया कि कोई तो आने वाला है ही नहीं, चलाओ टिप दिया, सब तार तार सजा करके। ये कौन बनाया मंदिर? ये जो मशीन बनाया कौन बनाया? ये हिंदू बनाया।
और हिंदू का ही मंदिर में बजता है ये। आप मुसलमान का मंदिर में जा, मस्जिद में जाके देखिए, नहीं बजता, गुरुद्वारा में नहीं बजता, चर्च में नहीं बजता, कहाँ बजता? मंदिर में बजता, हिंदू का मंदिर में। क्यों? क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग सो गए। जय श्री राम तो कर दिया, अभी तो आ गया जय श्री राम। सब लड़का लोग तो जय श्री राम सिगरेट पी रहा। प्रभु जी वो दिन कितना बिगो रे, तो नहीं चलता है प्रभु जी, बिगी नहीं रहा, सिगरेट नहीं बिग रहा। दिन में बोलेगा जय श्री राम और शाम को 400 ग्राम बाहर श्री राम तेरा। सब राम जी को भी राम से सोच रहा कि अरे मेरा नाम लेके मत पियो, अगर पीने हैं तो जय रावण करके पियो। क्या रावण मदरा पीता था। ये है हम लोग का हिंदू का सिस्टम। क्यों सिस्टम ऐसा आ गया? क्या था ये 10-15 साल पहले नहीं था ये मशीन। हम लोग को याद है, हम लोग तो बहुत बचपन से, मेरा जन्म से ही साधु का दर्शन हुआ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि जन्म से ही हम जब भी देखे तो साधु को देखे। और आज इस पोजीशन में है जगन्नाथ जी के प्रांगण में, जगन्नाथ जी का चरण में मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ और हिंदू को जगा रहा हूँ। जागो, उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। सो रहा पगला, मरेगा कल दिन। ऐसा सो जाएगा ना कि तुमको उठाने वाला ढाक माक बजाएंगे ना, हैं कौन गाना, एगो गाना निर्गुण गाएंगे। क्या निर्गुण गाएंगे? भवरवा के तोरा संग जाई, वो ठीक है नहीं जाएगा, तू अकेले जाओ, क्यों जिंदगी भर तो नाम नहीं लिया पागलवा। गाते हैं कि नहीं? निर्गुण उर्गुण गाते हैं। क्यों ऐसा दशा आया? क्योंकि वो सोया रहा, सारा जीवन भर सोया रहा। अभी हम उधर से आ रहे हैं तो बाबा इतना ताश, और 2-4 को खेलता है और 12 को देखने वाला है। और देख रहा है कि मन उसको भी खेलने की इच्छा करता है, तो नहीं होता तो दूसरा जगह बैठ जाता है, फिर तीसरा जगह, और फिर रतिया में 8 बजे तक ले मार कर देता है, पैसा दे के खेलता है। ये सब सभ्यता को नष्ट कर रहा है। जिस राज्य में ये सब जुआ होता है वो राज्य नहीं चल सकता। आपको सुने होंगे कि जब राजा परीक्षित के पास में कली महाराज आए तो कली को तो उसी समय काट देते, मगर एक गुण बहुत सुंदर था कलयुग का। क्या गुण था? कि सहजे में भगवत प्राप्ति होता है। वो क्या नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सहज में, और कुछो नहीं, ना लगे रंग, ना लगे फिटकरी, और चोखा हो जाए, कुछ नहीं लगता, एकदम चोखा, एकदम मार एकदम खाइए, ऐसा नाम है। कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आप अभी अगर 2000 बरस पीछे जाते तो एक जग करने के लिए करोड़ों रुपया की संपत्ति गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता। हम आपको खोल रहे हैं, त्रेता में जाइए, सतयुग में जाइए। सतयुग में क्या होता था? आदमी ध्यान करता था। सतयुग में क्या करता था? ध्यान करता था। और त्रेता में जग करता था, और द्वापर में पूजा करता था, और कलयुग में नाम लेता है। शब्द इसको संस्कृत में थोड़ा सा चौपाई में बोलते हैं कि कृत जुग जब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि नर प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु समर्पित भव नर तरहि, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, इसके सिवाय और न दूजा, तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। बोलिए कौन आराम है? सतयुग में आदमी ध्यान करता था, ऐसे करता था। अभी भी बहुत से मूर्खवा लोग ध्यान करता है, और ध्यान करके मेरा घरवा का संपत्तियां देख रहा हूँ, आँखियाँ बंद करके नहीं होकर बाबा रे तो फ्रिज ले ललको, एसी ले ललको, एकरा कैसे गिरे, उहे सोच रहा, और कुछ नहीं। ध्यान है ये ना चीज। ध्यान आपका आएगा क्यों? क्योंकि 50 किस्म का तो मन तो सबसे बड़ा बावला बैठा हुआ आपका ही इसमें। सबसे बड़ा आपका शरीर का दुश्मन कौन? कोई नहीं, हाथ पैर नहीं, कोई कौन है? मन, जो दिखाता है भी नहीं और बहुत बड़ा खेला करता है। तो आपको सतयुग में ध्यान करता था आदमी, करोड़ों करोड़ बस करते करते मर जाता था उधरे। अब दिलीप दलित सगर सब मर गए। देखिए भागीरथी आए तो गंगा जी को लाए,
त्रेता जब राम जी का समय आया तो देखें कि खाली यज्ञ हो रहा है, यहाँ अश्वमेध यज्ञ, वहाँ विष्णु यज्ञ, वहाँ शिव यज्ञ, ऐसे करके यज्ञ होता रहा राम जी का समय में। फिर आ गया द्वापर, तो द्वापर में सिर्फ भगवान का पूजा होता था, भगवान का सिर्फ पूजा होता था। आप लोग देखे होंगे भगवान खाने के लिए मांगने गए, वो सब पंडित जी को लिए तो नहीं दिया, तो सब बोला कि जाओ उनका स्त्री लोग को बोलो कि कान्हा जो है भूख लगा है, खाने के लिए दो। सारी स्त्री थाली में सजा सजा के खाना लेकर के कान्हा को वहाँ खिलाने के लिए गए। बहुत पूजा होता था उस समय, अभी तो कोई पूजा नहीं करता है। 2 अगरबत्ती, एगो 25 पैसा का 50 पैसा का सिंदूर और 4 गो मुकुल दाना। अब बतासो नहीं पागलवा, बतासबो को का किया छोटा कर दिया, मुकुल दाना और 1 लोटा जल और शिव जी के मथवा पर ऐसे धो देता है और बेलपत्तर थोप दिया और मुकुल दानवा धर दिया, और ऐसे ऐसे जली मनी चढ़ा किया। और क्या बोलता है वो तो समझे में नहीं आता है, करके चल जाता है, उसको मंत्रों नहीं जानता। कम से कम अस्कोन वाला से सीखना चाहिए, अस्कोन वाला से सीखना चाहिए। कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन ये लोग सीखा है ये वाला, मगर इसको बारे में पूछिए क्या है तो उसको पते नहीं। सुबह सुबह तो एकदम हनुमान चालीसा लगा देता, श्री गुरु चरण सरोज रजना निज मन मुकुट सुधारी, वरनो रघुवर विमल जसु जो धायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुनहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मंत्र स्टार्ट हो जाता है, बिहारी लोग ज़्यादा बजाता है हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें देखिएगा हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत यथलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जो डेली बजाता है उसको पूछिए तो कि इसका मतलब बताओ तो थोड़ा सा। अभी झाझा में प्रोग्राम हो रहा था तो सब उसी है। हम लोग जब बोलते हैं कि से लोग चेंज हो जाइए, गुरु करिए, तो बोलता है हमरा गुरुजी बोलता है कि 7 गो भतार नहीं करना चाहिए। ये कौन नया डायलॉग? बोल हाँ, एगो गुरु कर लिया तो दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए। क्या एक गुरु अगर कर लिए तो क्या दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही बोलिए, एकदम बोलिए हाँ कि नहीं। आप लोग भी कंफ्यूज में हैं। जैसे आपका लड़का अगर पढ़ रहा है, आपका प्रभु जी का नाम क्या है? सुमन प्रभु के यहाँ पढ़ रहा, और सुमन प्रभु बैठ के खैनी मनाता है, अब बेचारे पढ़ रहे बच्चा, अब बोलिए वो बच्चा फेल हो रहा है, तो आप ये गुरु को छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपका बच्चा नालायक हो जाएगा। इसीलिए जो वो गुरु ज्ञान नहीं दे वो गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसा हम क्लियर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं। गुरु न शिष्या स्वजन न शिष्या, 5वां स्कंद के 5वां अध्याय में आप देखिए क्या लिख रहा है। जो गुरु भगवान के विषय में नहीं बता रहा उसको छोड़ देना चाहिए। स्वजनो न शिष्या, आपका अगर पिता ज्ञान नहीं दे रहा, पिता न शिष्या, जननी न शिष्या, वहां बोल रहा, सब बात बोल दिया कि आपका माँ बाप अगर ज्ञान नहीं भगवान के विषय में दे रहा है तो उसको त्याग दीजिए। अब पढ़िए 5वां स्कंद का 5वां श्लोक है ना, 5वां स्कंद का 5वां अध्याय का 12वां श्लोक में नारद जी बोल रहे हैं ना, तो सब तो बोल रहे हैं। तो अब भगवान जब बोल रहे हैं, भगवान का बात हम लोग नहीं सुन रहे हैं और अपने बात को पास कर रहे हैं और देखा देखी पूजा करता है। हाँ, ये बात बताए नहीं, शिव जी को बेचारा, शिव जी बेचारा को मथवा पर धर दिया बेलपत्रवा और मुकुलदानवा और जलवा ढार दिया। वजन ढारता तो ठीक है रहा, मुकुलदाना नीचे गिर जाता, मगर मुकुलदानवा ऊपरे पर छोड़ दिया और अपना घर चलाया और सब अलग बलग को भी दिखाता है, देखिए हम शिव जी की पूजा करके लिए। वो सब जो लड़ता है, जो दोनों जनियन सब जनी जो झोटा मोटी किया है ओकरा तो जानबूझ के दिखावो है, ऐसे चरवार कर करके दिखाएगा। देखिए आ गई शिव जी के पूजा करे तो गोबरे काढ़ खाली, ये तो करके चल गई बेचारी। शिव जी मने मने बोलता रहे कम से कम मुकुलदानवा हटा दो, पगला मुकुलदानवा हटाओ, अन्य तो आएगा ककोड़वा बाबा करका आएगा।
अब वो तो खोजते रहता है, वो हम लोग का वंशज है। प्रभु जी बोलते थे वो सब मेरा वंशज है। कौन? खोटा, खोटवा देख रहे हैं ना, मेरा दादाजी है। वो खोजते रहता है दिन भर में, जिंदगी भर खाया नहीं मनुष्य के तन में, जोगते रह गया, वो खोटा बनता है। वो जिंदगी भर जोगता है बुढ़वा, और वही खोटा बनता है, और वो खोजते रहता है। और देखा शिव जी के ऊपर में मुकुल दाना चढ़ल है, तो एकदम पूरे परिवार को लेके चलता है, दोस्त यार को सबको लेके, और जाके शिव जी को माथा खखोरते रहता है। इसको भक्ति बोलते हैं। आइए सीखिए कौन से, जिस फल को अर्पित करते हैं, जिस अन्न को अर्पित करते हैं, जिस पत्ता को अर्पित करते हैं, जिस फूल को अर्पित करते हैं, उसको हम लोग उठा करके अपने लोग खाते हैं, खा लेते हैं, और फिर पोछा लगा देते हैं। क्या बोलते हैं मंत्र? चढ़ाने अर्पित करने पर क्या बोलते हैं? हाँ, ब्राह्मणेभ्यो नमः, हम लोग बोलते हैं ना मंत्र बोल करके उसको, मगर ये लोग नहीं बोलता है। ये सब विडम्बना है। इसीलिए जीवन में गुरु अवश्य आवश्यक है। गुरु अगर जिसका जीवन में नहीं है तो ऐसी जिसको पाएगा उसको पूजा करेगा। अभी तो गांव में यार में जाइएगा ना, तो 7 गो ऐसे मटिया का गोल गोल कर देगा और अपने से निपेगा, अन्य मुंह न कान दिपुआ नाम, कौन है नहीं पति नहीं है, ऐसे गोल कर देगा और ऐसे गोबर से पोत देगा, आज 5 बार 6 बार सिंदूर कर दिया, और सब मिलके ओकरे पूजता है। अब पूज करके कभी कबूतर काटेगा, कभी मुर्गा काटेगा, कभी खस्सी काटेगा, आ केकरा पूछो केकरा चढ़ाबो, ये सब अपन है, अपने है, कुल देवता है। बोलिए, गीता में क्लियर बोला कि जो देवता को पूजेगा वो देव लोग जाएगा, जो भूत प्रेत को पूजेगा वो कहाँ जाएगा? भूत प्रेत योनि में। और जो भगवान को पूजेगा कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। अब तो क्लियर लिखा, भगवान कह रहे हैं आकर के, अगर मेरा बाप बोले इसको मार दो, जो केस होगा हम देख लेंगे, तो हमको मार देना चाहिए कि नहीं? मार देना चाहिए। जिसे अर्जुन मार दिया, श्री कृष्ण भगवान बोला मारो, मारे कि नहीं? भगवान का बात करना चाहिए। जब आपके अंदर में अगर गुरु का नहीं रहेगा, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो भजन गा दे। हम तो बोलते हैं भाई, हमको तो लगेगा कड़कड़ा के थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हम लेकिन ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि मैं कुमार लीला प्रभु का शिष्य हूँ। वो हमको पीठ पर पूरा ठोके, भाव जो मन है सो बोलो, मगर हर एक समय भगवान का नाम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हरि नाम। अब बोलिए हरि नाम में कितना फायदा है? कितना फायदा है? अभी तो 1000 गुना और फायदा। आपको ये 16 डिजिट का नंबर है, बैंक में जो नंबर रहता है 424211 ऐसे करके रहता है ना, 16 डिजिट, इसमें बहुत से दौलत है। और ये डिजिट कहाँ है? अगर किसी को अगर ये नंबर चाहिए तो अस्कोन वाला से लीजिए, ये नंबर लगाइए, भगवान से डायरेक्ट बात करिए। ये सबसे क्या बात करना है? आ रहे हैं प्रभु जी? हाँ, अभी तो हम तो बाइक में हैं, अभी पगलवा घरे से नहीं निकला। इतना झूठ, इतना झूठ, खाली मोबाइल झूठे के लिए बना कि नहीं प्रभु जी? मोबाइल का दूसरा नाम झूठ। हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जबकि वो बेचारा वो भक्त है, समझाता हाय हेलो छोड़ो, कम से कम इसी बहाना तो एक बार तो भगवान का नाम लेगा, हैं? एक बार तो भगवान का नाम लेगा कि नहीं? मगर हम लोग इतना मूर्ख है, बढ़िया काम भी करेगा ना तो बेटवा बोलेगा गधा, ये गधा है। कोई बोलेगा बंदर, अपने बेटवा बोलता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको हौसला दीजिए, अन्यथा ही पड़ जाता है। बार बार गधा गधा बोलिएगा तो बचवा गधे हो जाएगा। उदाहरण दें, एक बार एगो आदमी बकरी का बच्चा लेके जा रहा था, कंधवा पर ले जाता है, बहुत प्यारा ले जाता है, कंधवा पर लेके जा रहा था। 4 गो दलाल था, चारों दलाल देखा कि रे ये बकरिया का बचवा किसी तरह लेना है। बोला कैसे लेगा? तो कोई पॉइंट लगाओ। तो दलालवन चारों का किया 2-2 किलोमीटर पर खड़ा हो जाओ और सब बोलना कि ये मेमना का बच्चा नहीं है, गधा का बच्चा है। क्या बोलना है? ये गधा का बच्चा है। तो
एक वो पहला आदमी था, 1 किलो पर खड़ा था, वो आया तो बोला कि प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं ससुराल जा रहे हैं मेमनमा को देने के लिए। तो बोली मेमना है, बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो गधा का बच्चा है। तो बोल रहा तुम आँख उख ठीक है कि नहीं, ये बकरी का बच्चा है। बोला नहीं भैया ये गधा का बच्चा है। तो बोला जाओ जाओ इलाज कराओ। तो बोला ठीक है आपको नहीं विश्वास है तो ले जाइए, गधा का लेकिन बच्चा है। तो वो गधा समझ करके समझा नहीं, वो तो जानिए रहा कि बकरी का बच्चा। वो थोड़ा दूर गया तो 2 किलोमीटर पर दूसरा दललवा था। वो बोला प्रणाम भैया। तो बोला प्रणाम प्रणाम। बोला ये गधावा को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोला अरे क्या बोल रहा है, गधा नहीं है, बकरी का बच्चा है। बोला नहीं गधा का बच्चा है। तो इसको मन में कन्फ्यूज हो गया, वो भी बोला यो बोल रहा है सही में नहीं है, तो उतार के देख रहा है। तो बोलता नहीं बकरी का बच्चा है। हट तुम झूठ बोलता है। बोलता ठीक है आपको विश्वास नहीं है तो जाइए ले जाइए गधावे के बचवा को। फिर वो कंधा पर लेके फिर आगे बढ़ गया। 2 किलोमीटर पर तीसरा दलाल खड़ा था। तीसरा दलाल आया तो बोला कि अरे भैया ये गधावा का बचवा कहाँ ले जा रहे हैं? अब उसको पूरा एकदम कन्फर्म हो रहा है कि 3 आदमी बोल रहा है, समझ रहे हैं? उसको भी किसी तरह टाल दिया। चौथा जब पहुंचा तो बोला कि हरे कृष्ण। चौथा को जब बोला उसको पूरा कन्फर्म करवा दिया कि गधा का बच्चा है, तो वो लास्ट में वहीं छोड़ करके चला गया। इसलिए करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवाज जात पाथर पड़े निशान। एक ही बार हरदम घसते रहिएगा तो दागी हो जाता है। कुआं में देखते हैं ना माता जी लोग रस्सी खींचते हैं, कुइयाँ का ईंटा मजबूत रहता है, पत्थर रहता है और रस्सी मुलायम रहता है। बार बार घसते 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 दागी कर जाता है। तो हम अगर बार बार हरि नाम लेंगे तो कचरा नहीं निकलेगा। इसीलिए कभी कभी बच्चा को सब शब्द नहीं बोलना चाहिए, गधा मधा ये सब नहीं बोलना चाहिए। हौसला दीजिए, बुलंद करिए उसको, हो सकता है कल दिन महान बने। और गुरु तो जीवन में करिए, अगर जो नहीं किए, हम तो बोलते हैं वो सब गुरु है जो उसको बदलिए, जो खैनी खाता है, जो बीड़ी पीता है, समझे। अभी परसों प्रोग्राम था मेरा, चौपारा कथा था पंजाबी मोड़ में, बिहारिये था, शेखपुरा का था। तो उसके पास में गए तो पंडित जी 8:02 हुआ। कई बजे तक आप लोग रहते? नहीं फिर भी आदेश लेगा, काहे कि कथा कर सकता है मगर कथा सुन नहीं सकता। कथावाचक कथा कर देगा मगर कथा सुनना। इसीलिए गीता में पहला शब्द क्या लिखा है? श्रवणम। पहला शब्द क्या लिखा है? श्रवणम। जो सुना वही भक्ति करेगा। श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, है कि नहीं? ऐसे करके है। पहले सुनना चाहिए। अगर सुनिएगा तो उलट पुलट करिएगा। कैसे उलट पुलट है? तो पंडित जी चौपारा कथा कर रहे थे तो हम लोग को 7 बजे बोले कि एकदम मंडली लेकर आ जाइएगा, 7 बजे कीर्तन भजन होगा। हम लोग तो 7 बजे पहले पहुंच गए, 6:30 बजे पहुंच गए। अब पंडित जी उस समय वेदिये बना रहा है, वेदी समझ रहे ना, ऐसे केला का पत्ता उत्ता दे के बना रहा है। बनाते बनाते 8:30 बजा दिए, मंत्र उन्तर पढ़ते उड़ते। अब उसके बाद हम लोग को बोलते हैं 10 बजे से गाइए, समझ रहे हैं? ये सब पंडित जी का खेला है। पते नहीं है उसको कखने आरती करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भगवान का भोग ऐसी लगा रहा सबको दिखा के, फला जैसी देखे तो हमरे लोभ लग गया पहले, तो झूठा हुआ कि नहीं? इसीलिए सभ्यता सीखिए, ज्ञान सीखिए। वो बताएगा आपको गुरु। किसी को हम अगर खाना खिलाते हैं, बढ़िया से आसन देते हैं, पानी देते हैं, ये सब सीखना चाहिए आप लोग को। आप लोग को खास करके सीखना चाहिए। पानी देते हैं, उसको बैठा कर आदर सत्कार करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं प्रसन्न देने के लिए। प्रसन्न समझ रहे हैं ना? प्रसन्न देने के लिए बैठे रहते हैं। हो सकता है कुछ घटे, फिर उसको हाथ धुलाते हैं कटोरी में, बाहर भी नहीं ले जाते हैं। ये सब खास करके हिंदू लोग ऐसा करता है, ऐसा बड़ा सा टाप में उसका हाथ धुलाता है, फिर गमछी से हाथ पोंछता है। ये सब सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भवा, अतिथि आपका भगवान के समान हो जाता है। अब ऐसे किसी का घर में नहीं कोई जाता। इसीलिए गुरु आप लोग करिए। गुरु नहीं करिएगा तो जीवन में अंधकार ही पड़ जाइएगा। तो पंडित जी बहुत से, वहाँ हमको भी मौका मिला, हम सोचे हमको मिलेगा तो पंडित जी की छुट्टी कर देंगे। फिर मन में सोचे कि नहीं वृद्धा आदमी है, इसको वैसे बोलेंगे तो ये लग जाएगा।
तो उसको झापते हुए स्टार्ट किया नेमी सारण्य से, नेमी सारण्य से कथा स्टार्ट किया। किधर कथा घुसा दिया हमको तो आम जिंदगी में सुनबो नहीं किए। वो पहले बार, और उसको सुन सुन के घंटी बजाता है और कथा करवाता। वो सबसे तो कथे नहीं करवाना चाहिए। अब बोल रहा है कथा जो बार बार कराएगा वो मुक्ति पाएगा, कथा के विषय में बताइए नहीं रहा। कथा तो करना है, कथा तो सुनना है। क्या कथा है? कथा बोलछी हम, कथा बोलछी तो बोल तो क्या बोल रहा है? तो पंडित जी इसी समय पार करते। ये सब चीज़ों को आप लोग समझिए। आप लोग बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं। कभी किसी दिन होगा, यहाँ आएगा कोई जाएगा, ऐसा मत सोचिए। जो आया आया, जो गया सो गया। आप अपने जगह पर अटिक रहिए, डिग रहिए। सबको भगवान वहाँ नहीं लेता, बाछाता है। चावल उवल में बाछते हैं ना काला काला, तो जो जो काला रहेगा ये छट जाएगा, वो भक्ति में टिकेगा नहीं। चावल वही फूटेगा और उसी को खाएगा, नहीं तो खाने घड़ी भी बाध कर देता है। क्या गलत बोल रहे हैं? तो यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं एकदम प्रेम भक्ति से करते रहिए। बहुत से आएगा अर्चन, प्रहलाद जी को आया, ध्रुव जी को आया, किसको नहीं आया? नामाचार हरिदास ठाकुर को आया, सबको आया। जो भगवान की भक्ति करे वो भगवान टेस्ट करते हैं, ये परीक्षा लेते हैं। बहुत बड़ा बड़ा संकट आ सकता है। अब माता जी लोग को तो संकट आते रहता है। गर्मी में, उतना गर्मी में खाना बनाता, किस लिए बनाते हैं आप लोग? गर्मी में खाना क्यों बनाते हैं? कि मेरा पति, मेरा बच्चा खाएगा। पसीना पोंछ रही है बेचारी, और लड़का बाल को खेल रहा उधर, खाने के टाइम में पहुंच जाता। ठंडा में वही माता जी उसी बनाती है, बरसात में भी बनाती है। क्यों बनाते हैं आप लोग? आज सेम भगवान उसी करते हैं हमको। इसलिए पुरुषोत्तम, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास जो नहीं किए कम से कम लास्ट में भी 2-4 को कर लीजिएगा। इस पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है। ये साल 13 महीना का लगेगा। बहुत से तो नहीं जानते हैं, मगर जो भगवान की भक्ति करता है वो जानता होगा। ये महीना कितना लगेगा? इस साल 13 महीना का, 2 मास लगता है इसमें। और ये मास में भगवान का गुणगान, भगवान का कथा, भगवान का आप प्रदीप जला सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझे? बहुत है, महत्व है। हविष खाता है, अभी अस्कोन का तो बहुत से हविष खाता है। मेरा भी भाग्य हुआ, मैं भी हविष खा रहा हूँ अभी। घी भात, दूध रोटी और कुछ नहीं। जबकि हम बहुत हार्ड ड्यूटी करते हैं, लोहा लकड़ वाला है, खदान में जाते हैं। तो वो सब बोलता कैसे टिकता? हम टिके नहीं, हमको टिकाया है। जो टिकेगा वही बिकेगा, जो टिकेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो जो टिक गया वो बिक गया। कहाँ? भगवान का धाम में। इसीलिए हर एक समय उस गलत फहमी में मत जाइए। अगर आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है, खराब चीज़ नहीं है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानम छंदसामपि मंगलानाम चोकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास शिव जी पर भी नहीं है, सोच रहे हैं कि तो गांजा पीता है, गांजा वाला बाबा है। नहीं पगला, गांजा कहियो नहीं पिया शिव जी। वैष्णवा नाम अथा संभव। दुनिया में अगर शिरोमणि है, शिव जी कौन है? शिरोमणि। जिसका भगवान, जिसका देवता अगर वैष्णव है और वो खाली पूजवे घड़ी भक्ति करता है और फिर गांजा पीता है, वो लोग और मांसो खाता है, सब शिव जी का भक्त वाला ना, ये सब गलत बात है। ये सब नहीं करना चाहिए। अब कल झमेला हो गया हमको, कल झमेला हो गया खदान में। क्या खदान में हमको मुख से कैसे जो निकल गया, एकादशी का दिन नहीं निकलना चाहिए। ऐसे 10 गो बैठा था, हमने सिर्फ बोला यही कि संत लोग ही भारत का रक्षा कर रहा है। गलत है कि सही? कोई अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो करिए, हमारा साथ डिबेट होगा उसका। संत ही भारत का रक्षा कर रहा है, करते थे, करते रहेंगे। ये मैं अपना व्यक्तिगत बताया। संत ऐसा नहीं कि टीके वाला संत हो सकता है। वो माँ जिसका पुत्र बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो माँ बाप भी संते है। सहज बात नहीं है करेजा पर पत्थर रख करके भेज देना, वो संत का ही काम है। लक्ष्मीबाई संत थी, शिवाजी संत थे, महाराणा प्रताप संत थे, और भारत को में ये लोग बहुत बड़े योगदान है कि नहीं? तो पॉइंट हमको बुझा नहीं, लड़ गया हमसे।
और उलट पुलट आसाराम किसका किसका बात बोलने लगा। तो हम बोले आपको मालूम नहीं है, जिस समय अकाल पड़ा और ट्रेन 4 दिन गुजरात में रुक गया तो आसाराम का आश्रम से सारे ट्रेन में जितने भी अतिथि था सबका भोजन 3 टाइम खिलाता था। वो गुण तुमको याद नहीं आया? एक गुण अगर भूल कर दिया, वो 99 को अच्छा किया उसको याद नहीं करता, ये हिंदू का लक्षण है। और एक बुराई को धर करके उसको धरता है। गीता में भगवान बोला कि मैं अर्जुन जाके एकदम पूरा ढोल पीट दो, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता, मैं उसको याद करता हूँ। किसी कारण भी गिर भी सकता है, जो चलेगा वही गिरेगा, जो बोलेगा उसी का तोतला लगेगा, जो बैठेगा उसका चर्बी निकल जाएगा। पानी बहता भला और साधु चलता भला। साधु रुक गया बवाले करेगा। अब सुने होंगे हैं जोगी भरथरी का, खुट्टा के लिए मार नहीं सुने? सुनना चाहिए। जोगी भरथरी थे और खुट्टी एक गड़ा हुआ था, भैरव जी थे। अब खुट्टी गाछ में गड़ा हुआ था, पहले से वहाँ भैरवनाथ अपना झोला टांग दिए थे, सन्यासी लोग लिए, समझे। अब भरथरी भी सन्यास ले लिए और वो चल गए, किसी तरह झोला लेकर के चल गए, खुट्टी खाली था। अब भरथरी जा कर के वहाँ टांग दिए वो खुट्टी में अपना झोला। और उधर से आया तो देखा ये, तो बोला ए खुट्टी मेरा है। तो बोला नहीं, यहाँ खुट्टी में कोई नहीं था, ये मेरा खुट्टी है। अब खुट्टी खातिर झगड़ा, जैसे प्रभु जी खुट्टी लगाए तो खुट्टी में झमेला हो गया। दोनों सन्यास था, एकदम पूरा एकदम दाढ़ी पकड़ा पकड़ी नोचा नोची हो गया, ठीक है। लास्ट में एक औरत थी सुखिया, वो बोली आप लोग से तो बढ़िया जोगी भरथरी है कि सब के लिए तो नहीं लड़ता। तो जोगी भरथरी सोच रहा ये तो हम ही है, खुट्टी के लिए झगड़ा, उन समझ रहे हैं। तब वो लास्ट में खुट्टी को त्याग करके, इसीलिए संत एक जगह रुकता नहीं है। आप कुमार लेला प्रभु को देखे होंगे, कहीं नहीं रुकता, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, ये सब चलना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा क्या बोलेंगे, बोलने में आप लोग धीरे धीरे खाली हो जाइएगा, लास्ट में हम अकेले रहेंगे। वो भी कथा है, उसका भी कथा है। बहुत भीड़ था, कथावाचक पूरा बोल रहा था, एकदम बोलते 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 धीरे धीरे सब चल गया। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बच गया। तो बोला किसे क्या आप कथा सुने? सब कोई नहीं कथा सुना, आप ही सुने। बोला नहीं प्रभु जी, हम आपका कथा नहीं सुन रहे थे, हम सोच रहे थे आप अकेले हैं ना, अकेले रह जाइएगा तो कोई तो एगो साथ देना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कथा को बढ़िया से समझिए, भगवान की भक्ति करिए। ज़्यादा क्या बोल करके रखूँगा, कभी और थोड़ा सा रख लेते हैं, कभी आप लोग याद करिएगा इस बंदे को। तो मैं आकर के बहुत सब ऐसा चीज़ है जो मैं अभी छुपा कर रखा हूँ, नहीं बोला हूँ। ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग गाली भी दीजिएगा, मगर सत्य बोलेंगे, भागवत से बोलेंगे, गीता से बोलेंगे, रामायण से बोलेंगे। रामायण सब, अब राम जी को भी भगवान नहीं समझता है, हम लोग समझाइए उसको। राम जी को हिंदुए बोलता है कि राम भगवान थोड़ी है। राम कौन है? मेरे तुमरे जैसा ही आदमी है, पगला कहीं का, तुमरे जैसा आदमी है। वहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो बढ़िया से, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन सामा, निज आयुध बुधिसारी, भूषण मनवाला